राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, गुरु मनुज न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। अर्थात तुलसी को कभी पेड़ न समझे, गाय को कभी पशु न समझे और गुरु को कभी साधारण मनुष्य न समझे, क्योंकि ये तीनों ही साक्षात भगवान रूप हैं। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा वर्ष 2024 में कब मनाया जाएगा। देव दीपावली कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार साल का 8वां महीना होता है कार्तिक का महीना। कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन मणिकर्णिका घाट पर स्नान का अत्यधिक महत्व है। इस दिन देव दीपावली मनाई जाती है। पुराणों में वर्णन किया गया है कि सारे देवी देवता तीर्थ स्थानों में आकर के स्नान करते हैं, मान सरोवर में स्नान करते हैं। इसलिए इस दिन तीर्थ स्थानों पर दीप दान करने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। गंगा जी के तट पर, यमुना जी के तट पर, त्रिवेणी संगम के तट पर या बनारस के घाट पर, सरयू नदी के घाट पर, इन सभी तीर्थ स्थानों पर दीप दान यथाशक्ति 11, 21, 51, 101 दीपक जला करके दीप दान करना चाहिए। मणिकर्णिका घाट के बारे में कहा जाता है कि देवी सती के कानों का कुंडल इस घाट पर गिरा था, जिसके कारण इस घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ा। सबसे पहले इस घाट पर स्नान किया भगवान श्री हरि विष्णु ने, इसलिए इस घाट का महत्व और अधिक बढ़ गया। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी मणिकर्णिका घाट पर स्नान करता है कार्तिक पूर्णिमा पर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। देव दीपावली के दिन तीर्थ स्थानों में दीप जलाकर, मंदिरों में दीप जलाकर, अपने घरों में दीप जलाकर के इस त्योहार को मनाया जाना चाहिए। आइए जानते हैं यह त्योहार कब मनाया जाएगा। देव दीपावली का त्योहार कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस बार पूर्णिमा तिथि केवल एक दिन ही है, जो कि पड़ेगा दिन शुक्रवार को। आइए जानते हैं 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा और सभी मुहूर्तों के बारे में। सूर्योदय सुबह 6:44 पर, सूर्यास्त शाम 5:38 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:08 से 5:56 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से 12:30 तक रहेगा। अमृत काल शाम 5:38 से शाम को 7:04 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 से 12 बजे तक रहेगा। पूर्णिमा तिथि पर कोई भी शुभ काम राहु काल में करने से बचना चाहिए। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आइए जानते हैं। 15 नवंबर को पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से है। सुबह का पूजा शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 5:24 से 6:40 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 5:27 से 6:40 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:53 से 2:36 तक रहेगा। जो यह विजय मुहूर्त है यह बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस शुभ मुहूर्त में उपाय किए जाते हैं और तुलसी विवाह का भी आप आयोजन कर सकते हैं। बहुत जगह पर एकादशी के दिन जो कोई भी तुलसी विवाह नहीं कर पाते हैं वो लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन विवाह उत्सव मनाते हैं। विवाह उत्सव 10 बजे से पहले मना लें तो बहुत ही शुभ रहेगा। उसके बाद आप विजय मुहूर्त पर विवाह उत्सव मनाएं तो यह और भी शुभ होता है। इसके बाद गोधूली बेला में भी कुछ स्थानों पर तुलसी विवाह किया जाता है। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान के साथ में किया जाता है और यह एक प्रकार का उत्सव मनाया जाता है जो कि बहुत ही शुभ होता है। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी विवाह करने से जिन घरों में विवाह कार्य रुके हुए होते हैं उन घरों में विवाह कार्य आरंभ हो जाते हैं। या लड़की हो या लड़का हो, यदि विवाह होने में दिक्कत किसी प्रकार की आ रही है तो उन बच्चों को विवाह उत्सव में अवश्य ही शामिल करें। इस दिन महादेव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था, इसलिए इसे
त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी तिथि को संध्या के समय भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, दीप दान आदि का विशेष महत्व बताया गया है। त्रिदेवों ने इसे महापुनीत पर्व कहा है। इस दिन अगर कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा हो और विशाखा नक्षत्र पर सूर्य हो तो पदम योग होता है, जिसका कि ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। जो भी स्त्री या पुरुष पूरे कार्तिक मास का स्नान किए हैं, नियम का पालन किए हैं, व्रत को किया है, तो इस पूर्णिमा तिथि पर व्रत उनका पूर्ण हो जाएगा। वो इस दिन उद्यापन कर सकते हैं। इस दिन चंद्रोदय के समय पर भगवान शंकर या संभूति, संतति, प्रीत या माँ अनसुईया, क्षमा, इन कृतिकाओं का पूजन वंदना करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। रात्रि में वृक्ष दान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पूर्णिमा व्रत का समापन किया जाता है। इसलिए चंद्रोदय का समय है शाम 5:08 पर। चंद्रोदय का दर्शन करने के बाद में, चंद्रमा की पूजा करने के बाद में व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक का जन्म भी कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। अतः इस दिन गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है, जो कि प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो आज मैं उन लोगों को वह 3 कार्य बताने जा रही हूँ कि यदि आप इन 3 कार्यों को कर लें तो पूर्णमासी व्रत के करने के बराबर पूर्ण पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। यह मैं नहीं बता रही हूँ, शास्त्रों में जो विधान बताया गया है वह विधान मैं आप लोगों को बता रही हूँ। शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान अवश्य ही करें। आपके घर के पास में गंगा जी हो, नर्मदा नदी हो, भागीरथ तीर्थ हो, जो भी इस तरह का तीर्थ स्थल है, संगम हो, इन तीर्थों में स्नान अवश्य ही करें। हर एक के बस की बात नहीं है कि वह इन तीर्थों में जाकर के स्नान करे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति इन तीर्थ स्थानों से दूर रहता है, तो कैसे जाकर के स्नान कर सकता है? तो इसमें परेशान होने जैसी कोई बात नहीं होती है। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे पूर्णिमा तिथि पर सबसे पहले कार्य करें, ब्रह्म मुहूर्त में जरूर ही उठ जाएं, अपने बिस्तर को छोड़ दें ब्रह्म मुहूर्त में। दूसरा कार्य, नित्य कर्म करने के बाद में जब आप स्नान करें तो अपने नहाने के जल में गंगा जल मिला करके स्नान करें। यदि आप तीर्थ में जाकर स्नान कर ले रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि तीर्थ में नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर में ही इस प्रकार से गंगा स्नान कर लें। पूर्णिमा तिथि पर बाल से नहाएं, अपने पूरे सिर से पानी को डालें और सिर से नहाएं। प्रथम कार्य है ब्रह्म मुहूर्त में उठें, दूसरा कार्य है गंगा स्नान करें, और तीसरा कार्य है सत्यनारायण भगवान की कथा को सुने। यदि आप स्वयं से नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे इस गुरु कृपा चैनल पर भगवान श्री सत्यनारायण की कथा कही जाती है, आप इस कथा को सुन सकते हैं। कथा को अवश्य ही सुने। कथा सुनने के बाद में यथाशक्ति दान करें। दान का भी बड़ा ही महत्व बताया गया है। पूर्णमासी तिथि पर एक व्यक्ति के भोजन के बराबर आप अन्नदान करें, अथवा कुछ भी दक्षिणा स्वरूप ही दान करें, किसी भी ब्राह्मण को दे दें। यदि कोई ब्राह्मण ना मिले तो जरूरतमंद को दे दें, और यदि आपके पास समय ना हो तो आप उतने रुपए किसी भी मंदिर के दान पात्र में डाल दें, और जब डालें तो अपने मन से कह दें भगवान श्री सत्यनारायण से कि हे प्रभु, मैं आज पूर्णमासी तिथि पर एक व्यक्ति के भोजन के बराबर यह धन दान कर रहा हूं, जिससे कि किसी एक व्यक्ति के भोजन की प्राप्ति हो। इस प्रकार से संकल्प लेकर के आप दान अवश्य ही करें। यह 3 कार्य जो कोई भी पूर्णिमा तिथि पर करेगा, शास्त्रों में विहित है कि उसे पूर्णमासी व्रत के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिख दें। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।